सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मोरबी से लेकर बालासोर तक हम लगातार दुर्घटनाएं देख रहे हैं, जिसमें ये साफ हो रहा है कि मोदी जी या भाजपा को ह्यूमन लाइफ से कोई मतलब नहीं है। हर हफ्ते देखते हैं हम कि मोदी जी एक स्टेशन मास्टर की तरह हरी झंडी लेकर उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, पर तेज स्पीड की ट्रेन्स को अपडेटेड ट्रैक्स पर ना चलाकर वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 2023 के आधुनिक युग में हमने पहली बार देश में देखा कि 3 रेलगाड़ियां आपस में टकरा गई। आप कल्पना करके देखिए कि कितना दर्दनाक एक्सीडेंट था कि 130 किलोमीटर की स्पीड से 2 ट्रेन टकराती हैं और रेल की पटरी रेल के डब्बों को चीरती हुई ऊपर से निकल जाती है। हादसे के बाद भी हमने बहुत ही दर्दनाक फोटोज देखी। आप सबने देखा होगा एक रोते हुए पिता कैसे अपने बेटे को लाशों के बीच में ढूंढ रहे थे। एक और बहुत ही भयावह वीडियो देखा जिसमें लोगों को जानवरों की तरह, लाशों को जानवरों की तरह एक के ऊपर एक फेंका जा रहा था, जिससे यह दिखता है कि मोदी सरकार में देयर इज नो डिग्निटी इन लाइफ एंड नन इन डेथ। ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक का यह बताता है कि करीब 300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, करीब 56 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं और करीब 900 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। हमारे देश में लगभग 2 करोड़ 30 लाख लोग हर रोज ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। ये सब लोग अपनी टिकट के ऊपर करीब 60 पैसा एक्स्ट्रा देते हैं, जो इंश्योरेंस माना जाता है कि किसी एक्सीडेंट में अगर मृत्यु हो जाए तो मृतक को 10 लाख रुपया मिल जाए मुआवजा। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी मुआवजा देकर, इंश्योरेंस रूपी मुआवजा देकर खत्म हो जाती है? अकाउंटेबिलिटी खाली संवेदना प्रकट करके काम खत्म हो जाता है क्या सरकार का? अकाउंटेबिलिटी तय होगी कि नहीं होगी और किस पर होगी? क्या एक लाइनमैन पर होगी या इसकी रूट में जाया जाएगा? रेल भर्ती को लेकर हम सब जानते हैं कि राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक आंकड़ा दिया था पिछले साल, जिसमें उन्होंने बताया कि करीब 3,30,000 वैकेंसीज है रेलवे में। इसमें से करीब 50% जो वैकेंसीज हैं वो सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर हैं। जो कल बालासोर में दुखद घटना हुई है, वहां पे उन्होंने बताया था 2022 में कि करीब 18,000 पोस्ट खाली हैं। नवंबर 2022 में रेलवे मजदूर यूनियन ने धरना दिया, बार बार गुहार लगाई कि ये वैकेंसीज भरी जाएं, क्योंकि वो लगातार ओवरटाइम काम कर रहे हैं और उनको रेस्ट भी नहीं मिल रहा, और ये वैकेंसीज भरना सुरक्षा को लेकर बहुत जरूरी है। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं। 31 मई को, बीती 31 मई को, 4 दिन पहले रेलवे बोर्ड ने गुहार लगाई कि जल्द से जल्द ये भर्तियां हो, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या इसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की जिम्मेदारी मानी जाएगी? कवच सिस्टम, आपको याद होगा कि कितना प्रचार हुआ था टीवी पर आकर कवच सिस्टम के बारे। ये कवच सिस्टम और कुछ नहीं, TCAS के नाम से जाना जाता था, जो 2012 में विकसित किया गया। TCAS मतलब ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम।
जब इसका नाम बदला गया और कवच सिस्टम किया, तो हमने देखा हमारे रेल मंत्री हर टीवी शो पर जाकर प्रचार किए कि ये आधुनिक टेक्निक मोदी जी के राज में बनी है, इसका नाम कवच सिस्टम है और अब से कोई भी ट्रेन के बीच में टक्कर नहीं होगी। पर क्या हुआ, 2% से भी कम ट्रेन में कवच सिस्टम लगा है। ये किसकी गलती मानी जाएगी? मुझे खुशी होती कि अगर वो कम से कम 50% करके 50% कवच सिस्टम हमारी ट्रेनों में लगाकर फिर प्रचार करते, तो मुझे उस बात की ज्यादा खुशी होती। कल आपने देखा होगा हमारे राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी, जो रेल कमेटी के सदस्य भी हैं, उन्होंने बार बार केंद्र सरकार को कहा पीआर छोड़िए और सेफ्टी पर ध्यान दीजिए। उन्होंने बार बार केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की कि डीरेलमेंट की वजह से 75% एक्सीडेंट हुए हैं इंडिया में। उन्होंने बार बार कहा कि सेफ्टी पर ध्यान दीजिए, कवच सिस्टम लगाइए, एंटी डीरेलमेंट डिवाइस लगाइए, ट्रैक को अपग्रेड कीजिए। अगर आपको हाई स्पीड ट्रेन चलानी है, कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका सारा ध्यान वंदे भारत में था, उनका सारा ध्यान पीआर में था। क्या जिम्मेदारी नहीं बनती रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की कि ये कवच सिस्टम का प्रचार कर दिया पर यूज नहीं किया? एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य मेरे सामने आया साथियों। ये एक सीरियस फ्लॉ इन द सिस्टम है जो प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर हरिशंकर वर्मा जी, उन्होंने फरवरी 8 को बताया, इसी फरवरी 8 को केंद्र सरकार को बताया कि बैंगलोर दिल्ली एक्सप्रेसवे में एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट अवर्ट किया गया। वो किस तरह किया गया और वो एक्सीडेंट क्यों हो रहा था? क्योंकि जो हमारा सिग्नलिंग सिस्टम है, जिसको एसीएम कहते हैं, सिग्नल मेंटेनेंस सिस्टम, ये एक ऐसा एरर बार बार दिखा रहा है कि जब ट्रेन पटरी पर खड़ी हो तो सिग्नल सिस्टम को रेड दिखाना चाहिए, पर ये बार बार ग्रीन दिखा रहा है। और उन्होंने बताया कि ये कंप्लेंट लगभग हर जोन से आ रही है, तो इसकी मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। क्या हुआ? किसी ने की इसकी मॉनिटरिंग? क्या अब एक लाइनमैन को आप नौकरी से हटा देंगे और अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो लेंगे? सीएजी की रिपोर्ट 2022 की कितने सारे फ्लॉज गिना देती है साथियों, वो सब आप देख चुके हैं, इसलिए उसकी डेप्थ में नहीं जा रही मैं। बट इट इज हाई टाइम that somebody takes accountability. It is high time that we demand the resignation of the railway minister Ashwini Vaishnav, who is only and only a PR minister for the PR government. हम 10 लाख मुआवजा दे दिए साथियों, but nobody can replace a lost member in the family. बहुत जरूरी है इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, ताकि मोरबी से लेकर बालासोर तक के इंसिडेंट्स बंद हो। जय हिंद।